अकबर और बीरबल बोलता हुआ तोता। प्रस्तावना। एक दिन दरबार में हंगामा मच गया। एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक तोता है जो इंसानों की तरह बोल सकता है, लेकिन कल रात कोई उसे चुरा ले गया। यह तोता बहुत कीमती था। अगर वह किसी और के हाथ लग गया तो वह उसका इस्तेमाल गलत कामों में करेगा। अकबर हैरान रह गए। तोता जो इंसानों की तरह बोलता है, यह तो बड़ी अनोखी बात है। बीरबल, जाओ और पता करो कि यह चोरी किसने की। जांच की शुरुआत। बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि पिंजरे के दरवाजे को बड़ी सफाई से खोला गया था। चोर कोई आम आदमी नहीं बल्कि समझदार था। बीरबल ने सबसे पहले पड़ोसियों से पूछताछ की। किसी ने कहा, रात को किसी ने तोते की आवाज सुनी थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो किसी ने कहा, मैंने देखा, एक आदमी काले कपड़े में भाग रहा था। रहस्यमयी सुराग। बीरबल ने सोचा, अगर तोता सचमुच बोल सकता है तो चोर ने उसे कहीं छिपाया जरूर होगा, और शायद वही तोता अब हमें सच बताएगा। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे शहर में हर घर की जांच की जाए, लेकिन तोता कहीं नहीं मिला। बीरबल की चाल। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं 3 दिनों में चोर को पकड़ लूंगा। बस मुझे दरबार का आंगन और थोड़ी तैयारी चाहिए। तीसरे दिन दरबार में भीड़ लगी थी। बीच में एक बड़ा सा कपड़ा डाला गया और नीचे से आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मैं चोर को जानता हूं। भीड़ सन्न रह गई। अकबर ने पूछा, यह कैसी आवाज है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, यह वही तोता है। मैंने इसे पकड़ लिया है, और अब यह खुद चोर का नाम बताएगा। असली राज। तोता बोला, चोर दरबारियों में ही बैठा है। सारे दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। बीरबल ने कहा, अब मैं इस तोते को एक एक दरबारी के पास ले जाऊंगा। यह खुद बताएगा। जब तोता एक लालची दरबारी के पास गया तो अचानक दरबारी का चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तोते ने तो कोई नाम नहीं लिया, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तोता असली नहीं था, बल्कि मैंने ही अपनी आवाज से लोगों को भ्रमित किया। असल राज यह था कि मैंने हर दरबारी पर ध्यान दिया। जब मैंने तोते से कहा कि चोर दरबारियों में ही है, तो सिर्फ इस दरबारी का चेहरा डर से बदल गया। उसकी आंखें सब कह रही थीं, वही असली चोर था। दरबार तालियों से गूंज उठा। चोर पकड़ा गया और व्यापारी को उसका असली बोलने वाला तोता वापस मिल गया। समापन और सीख। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक नकली तोते से असली चोर पकड़ लिया। तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्भुत है। बीरबल बोले, जहां पनाह, असली तोता तो मनुष्य का चेहरा और उसकी आंखें हैं। वे हमेशा सच बोल देती हैं। सीख। झूठ और चोरी ज्यादा दिन छिप नहीं सकते। इंसान के चेहरे और हाव भाव से उसकी असली सच्चाई सामने आ ही जाती है। अकबर और बीरबल, झूठ का बाजार। प्रस्तावना। एक दिन अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे। अचानक उनका मन कुछ नया सोचने लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, लोग कहते हैं कि हमारे राज्य में हर चीज बिक सकती है, लेकिन क्या यह सच है? क्या सचमुच ऐसी कोई वस्तु है जो कभी बिक न सके?
बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह हर वस्तु बिक सकती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी नहीं बिकती। दरबारियों ने बीरबल की बात पर हंसी उड़ाई। एक दरबारी बोला, झूठ और फरेब हर जगह बिकते हैं, पर सच्चाई कौन खरीदेगा? अकबर को यह बहस पसंद आई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि कल हमारे राज्य में एक झूठ का बाजार लगाया जाए। उसमें देखा जाएगा कि झूठ कितना बिक सकता है और सच का क्या हाल होता है। झूठ का बाजार शुरू। अगले दिन राजधानी के बीचों बीच एक बड़ा मैदान सजाया गया। झूठ के बाजार में अजीब-अजीब दुकानों के तख्ते लगे थे। हवा में उड़ने वाले जूते, अदृश्य होने वाला कपड़ा, कभी न बुझने वाला दिया, गाय जो सोना देती है। लोग दौड़ दौड़ कर देखने लगे। दुकानदार ऊंची आवाजों में अपनी अपनी वस्तु का बखान कर रहे थे। बीरबल की नजर। बीरबल भी भीड़ में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि लोग सचमुच इन अजीब चीजों को खरीद रहे थे। किसी ने हवा में उड़ने वाले जूते ले लिए, किसी ने सोना देने वाली गाय खरीद ली। हर कोई झूठी चीज पर यकीन कर रहा था। बीरबल चुपचाप यह सब देख रहे थे। बीरबल की दुकान। अचानक बीरबल ने भी एक दुकान खोल दी। उसके सामने तख्ती लगी, सच्चाई की थैली सबसे कीमती। लोग हंसने लगे। अरे, सच्चाई कौन खरीदता है? झूठ तो मजेदार है, सच किस काम का? लेकिन बीरबल शांत बैठे रहे। दरबारियों की चाल। दरबार के कुछ लोग बीरबल को नीचा दिखाने आए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी थैली में आखिर है क्या? बीरबल बोले, इसमें केवल सच्चाई है। जो खरीदेगा उसे अपने जीवन का असली चेहरा मिलेगा। दरबारी हंसकर बोले, अच्छा, हम खरीदते हैं। उन्होंने पैसे दिए और थैली ली। थैली खोलते ही उसमें एक छोटा आईना निकला। आईने में दरबारियों का चेहरा साफ दिख रहा था। बीरबल बोले, देखो, यही है सच्चाई। इंसान का चेहरा और उसका कर्म कभी छिप नहीं सकता। अकबर का सवाल। अकबर आगे बढ़े और बोले, बीरबल, लेकिन तुम्हारी थैली में तो बस आईना था। यह तो धोखा हुआ। बीरबल हंसकर बोले, जहां पनाह, यही सबसे बड़ा सच है। झूठ के बाजार में हर कोई धोखा खा रहा था, लेकिन मैंने उन्हें उनका असली चेहरा दिखाया। यही सच्चाई की सबसे बड़ी कीमत है। समापन और सीख। अकबर ने तालियां बजाईं और कहा, वाह बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि झूठ लाख बिके, पर सच्चाई हमेशा सबसे कीमती होती है। दरबारियों के चेहरे उतर गए और जनता बीरबल की बुद्धिमानी देखकर खुश हो गई। सीख। झूठ चाहे कितना चमकदार क्यों न लगे, वह धोखा ही होता है। असली दौलत सच और ईमानदारी है, जो कभी पुरानी नहीं होती। अकबर और बीरबल, सोने की बारिश का रहस्य। प्रस्तावना। एक दिन दरबार में एक साधु आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपके राज्य में एक गांव है जहां रात को सोने की बारिश होती है। आसमान से सोने के कण गिरते हैं और जमीन चमक उठती है। यह वरदान आपके राज की वजह से है। अकबर चौंक गए। सोने की बारिश? यह कैसे संभव है? दरबारियों में खुसुर पुसुर होने लगी। कोई बोला, यह चमत्कार है। कोई बोला, निश्चित ही भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन बीरबल चुप थे। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, तुम तुरंत उस गांव जाकर पता करो कि यह सोने की बारिश सच है या धोखा।
गांव की ओर यात्रा। बीरबल कुछ सैनिकों और सेवकों के साथ उस गांव पहुंचे। गांव वाले सचमुच कहते थे कि हर तीसरी रात को सोने की बारिश होती है। गांव के चौक में कई लोग इकट्ठा होते, हाथ फैलाते और सुबह उन्हें मुट्ठी भर सोने के कण मिल जाते। बीरबल ने उन कणों को देखा। वे सचमुच चमकदार और सोने जैसे दिखते थे। लेकिन बीरबल जानते थे कि दिखने वाली हर चीज सोना नहीं होती। बीरबल की योजना। रात ढली। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबकी आंखें आसमान पर थीं। अचानक सचमुच चमकदार बूंदें टपकने लगीं। लोग खुशी से चिल्लाए, देखो, सोने की बारिश। बीरबल चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने उन चमकदार कणों को इकट्ठा कर लिया। सुबह होते ही वे उन्हें अपने साथ लाए रसायनज्ञ को दिखाने लगे। जांच करने पर पता चला कि वह सोना नहीं बल्कि पीतल और तांबे का महीन चूरा था जिसे किसी ने आसमान से छिड़का था। रहस्य की तह तक। बीरबल ने रात को छिपकर निगरानी करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के पास वाले पहाड़ पर सैनिक तैनात किए। जब तीसरी रात आई तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग ऊंचे पहाड़ पर चढ़े हुए हैं और वहां से झोली भर धातु का चूरा नीचे गांव पर फेंक रहे हैं। बीरबल तुरंत सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और उन लोगों को पकड़ लिया। असली अपराधी। पूछताछ करने पर पता चला कि ये लोग पड़ोसी राज्य के व्यापारी थे। वे गांव वालों को सोने की बारिश का झूठ दिखाकर उनका विश्वास जीत रहे थे और बदले में उनसे असली अनाज, दूध, घी और पैसे ले रहे थे। गांव वाले समझते थे कि वे सोने से अमीर हो रहे हैं, जबकि असली फायदा व्यापारी उठा रहे थे। दरबार में सच्चाई। बीरबल जब अपराधियों को अकबर के दरबार में लाए तो पूरा राज खोला। उन्होंने कहा, जहां पनाह सोने की बारिश कोई चमत्कार नहीं था। यह तो इंसानी चाल थी। तांबे और पीतल का चूरा चमककर सोना जैसा दिखता था। गांव वाले अंधविश्वास में फंसकर ठगे गए। अकबर ने गुस्से से कहा, ऐसे ठगों को कड़ी सजा दी जाए और गांव वालों को समझाया जाए कि मेहनत से कमाया गया अन्न ही असली सोना है। समापन और सीख। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह आसमान से सोना कभी नहीं बरसता। असली सोना तो इंसान की मेहनत और सच्चाई है। जो बिना मेहनत के धन चाहता है वह हमेशा धोखा खाता है। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह बीरबल, वाह। सीख। बिना मेहनत का सोना सिर्फ धोखा होता है। मेहनत और ईमानदारी ही असली दौलत है। अकबर और बीरबल सबसे बड़ी ताकत। प्रस्तावना। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, बीरबल, बताओ इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? धन, सेना या राजपाट? दरबारियों ने एक एक करके उत्तर देना शुरू किया। दरबारियों के उत्तर। एक बोला, जहां पनाह, धन सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास धन है उसके पास सब कुछ है। दूसरा बोला, नहीं महाराज, सेना सबसे बड़ी ताकत है। बड़ी सेना वाले को कोई हरा नहीं सकता। तीसरा बोला, मेरे हिसाब से राजपाट और सत्ता सबसे बड़ी ताकत है। अकबर सबकी बातें सुनकर मुस्कराए और बोले, चलो अब बीरबल की राय भी सुनते हैं। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सच्चाई और विश्वास है। धन, सेना और सत्ता सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन सच्चाई और विश्वास से ही इंसान सबसे मजबूत बनता है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बीरबल, यह कैसे साबित करोगे? परीक्षा की योजना।
अकबर ने सोचा कि बीरबल की बात की जांच करनी चाहिए। उन्होंने आदेश दिया, कल दरबार में एक सुनहरी तिजोरी रखी जाएगी। उसमें खजाना होगा, परंतु कोई भी दरबारी तब तक उसे नहीं खोलेगा जब तक मैं न कहूं। देखते हैं किसका विश्वास और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत साबित होती है। तिजोरी की परीक्षा। अगले दिन दरबार में तिजोरी रखी गई। रात में कुछ दरबारी चुपके से तिजोरी खोलने गए, लेकिन वह खाली निकली। सुबह जब अकबर ने तिजोरी दिखाई तो उसमें कुछ न था। अकबर ने सख्ती से पूछा, किसने तिजोरी खोली? दरबारियों ने झूठ बोलना चाहा, पर चेहरों से साफ झलक रहा था। केवल बीरबल ही थे जिन्होंने तिजोरी को छुआ तक नहीं था। उपसंहार। अकबर मुस्कराए और बोले, सचमुच बीरबल सही कहते हैं। धन, सेना और सत्ता खो सकते हैं, लेकिन सच्चाई और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है जो इंसान को ऊंचा बनाती है। उस दिन से अकबर ने दरबार में यह नियम बना दिया कि सच्चाई और विश्वास की नींव पर ही निर्णय होंगे। शिक्षा। धन और सत्ता टिकाऊ नहीं होते। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सच्चाई और विश्वास है। जो सच्चाई पर चलता है वही असली विजेता होता है। अकबर और बीरबल सबसे कीमती चीज। प्रस्तावना। एक दिन अकबर ने दरबार में दरबारियों से प्रश्न किया, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? एक दरबारी बोला, जहांपनाह, हीरे जवाहरात सबसे कीमती हैं। दूसरा बोला, नहीं महाराज, सोना चांदी सबसे कीमती है। तीसरा बोला, जहांपनाह, सत्ता और ताकत से बड़ी कोई चीज नहीं। अकबर ने सभी की बातें सुनी और फिर बीरबल से कहा, अब तुम बताओ बीरबल, तुम्हारे हिसाब से सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज है समय। एक बार चला गया समय कभी वापस नहीं आता। अकबर ने कहा, यह तो बड़ी साधारण सी बात कह दी तुमने। साबित करके दिखाओ कि समय ही सबसे कीमती है। परीक्षा। कुछ दिन बाद अकबर ने एक दरबार का आयोजन रखा और सबको समय पर आने का आदेश दिया। लेकिन कई दरबारी देर से पहुंचे। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुम देर से क्यों आए? दरबारियों ने तरह तरह के बहाने बनाए। कोई बोला रास्ता लंबा था, कोई बोला काम अटक गया। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, यही इसका प्रमाण है। समय सबसे कीमती है। जिसने इसे खोया उसने अवसर खो दिया। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय नहीं। अकबर की समझ। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, बीरबल, आज तुमने सचमुच एक बड़ी सच्चाई बताई है। समय ही सबसे बड़ा खजाना है। हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। उपसंहार। उस दिन से अकबर ने तय किया कि दरबार में सभी काम समय पर होंगे और किसी को देर करने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षा। समय सबसे कीमती धन है। खोया हुआ धन वापस पाया जा सकता है, पर खोया समय कभी नहीं। जो समय की कदर करता है वही जीवन में सफल होता है। अकबर और बीरबल, 3 सवालों की कसौटी। एक दरबार की चुनौती। एक दिन अकबर बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, आज मैं तुमसे 3 ऐसे सवाल पूछूंगा जिनका जवाब देना आसान नहीं होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना सजा। दरबार में खुसर फुसर होने लगी। सब दरबारी सोच रहे थे, इस बार शायद बीरबल भी फंस ही जाएगा। पहला सवाल। अकबर ने पूछा, बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा सच है मौत। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सबको इस सच का सामना करना पड़ता है। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा। 3 दूसरा सवाल। अकबर ने दूसरा सवाल किया, तो बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी चीज है आसमान। यह सबको ढक लेता है और अपने भीतर सबको समेट लेता है। अकबर ने सोचा और बोले, ठीक है, इसमें भी दम है। 4 तीसरा सवाल। अब अकबर ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, बीरबल बताओ कि इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? दरबारियों ने मन ही मन सोचा, अब तो बीरबल चुप हो जाएगा। लेकिन बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, सबसे तेज है मन। यह एक पल में किसी को धरती से आसमान पर पहुंचा देता है और एक झटके में हजारों योजन दूर ले जाता है। कोई घोड़ा, कोई हवा, कोई चीज इतनी तेज नहीं जितना तेज इंसान का मन। 5 अकबर की प्रसन्नता। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी पर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी समझदारी का कोई मुकाबला नहीं। सचमुच मौत सबसे बड़ा सच है, आसमान सबसे बड़ा है और मन सबसे तेज। इसके बाद अकबर ने बीरबल को ढेर सारे सोने के सिक्के इनाम में दिए। सीख। मौत सबसे बड़ा सच है, इसलिए जीवन को अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। आसमान सबसे बड़ा है, इसलिए हमें भी विशाल हृदय रखना चाहिए। मन सबसे तेज है, इसलिए उसे सही दिशा में लगाना ही सच्ची